Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने जैसे ही वीडियो का स्टार्ट लिया वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज लगा होगा आपको। एक्चुअली मेरी एक फीमेल फॉलोअर हैं, कुछ देर पहले ही उन्होंने मेरी करेक्शन की है, ये भी पूछा है कि माइंड मत कीजिएगा। जी मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया है, क्योंकि जो करेक्शन है सही वाली उसको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए और ऐसे ही तो हम सीखते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने को हूँ, टॉपिक उसी को आगे लेकर जा रही हूँ कि क्या कलाम मुकद्दस गैर कौम में शादी की परमिशन देता है। तो इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कलाम पाक गैर कौम में शादी की परमिशन नहीं देता है। ये भी बात हुई थी कि गैर कौम वाले कौन हैं। तो गैर कौम वाले वो तमाम लोग हैं जो खुदावन यीशु मसीह को अपना वाहिद निजात दहिंदा नहीं मानते हैं, और ना ही वो खुदावन यीशु मसीह को कामिल इंसान और कामिल खुदा मानते हैं। हम तमाम मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ही खुदावंद हैं। जो लोग इस बात का इनकार करते हैं वो गैर कौम में से कहलाते हैं। अब कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जो गैर कौम में शादी करेंगे उसके लिए बहुत से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कलाम पाक में लिखा है कि यहोवा खुदा उनके खिलाफ खड़ा होगा, उनको हलाक करेगा, उनके नाम किताब हयात से मिटा दिए जाएंगे और वो खुदा की बादशाही में शरीक नहीं होंगे। ये भी बात की गई थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता है कि जो गैर कौम वाले हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं है। बेशक कि वो बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो मसीही ईमान पर नहीं है इस वजह से वो गैर कौम में से हैं। और कलाम इस बात की नफ़ी करता है और इनकार करता है कि ऐसे लोगों से शादी नहीं करनी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हम जिस माशरे में रहते हैं मेजॉरिटी यहाँ पर जो है वो अहले इस्लाम से हैं। तो अहले इस्लाम में जो है वो जो अहले किताब हैं उन बेटियों से शादी कर सकते हैं, लेकिन अहले किताब को अपनी बेटियां दे नहीं सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो नस्लें हैं वो मेल से रन करती हैं। अगर तो अहले किताब की वो बेटी ले लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो तो अहले इस्लाम से ही रहेंगे। उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। अगर वो फीमेल तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती है देन इट्स, नहीं भी करती है तो इसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न ये है क्योंकि उनके बच्चे और वो खुद तो उसी मज़हब को फॉलो कर रहे हैं जो उनके लिए अपनी जगह पर ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तब उस फीमेल के लिए जो कि बीइंग ए क्रिश्चियन उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। अब चूंकि वो बीइंग ए क्रिश्चियन ज़िंदगी इसलिए गुजार रही है क्योंकि उसको कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ वो इत्तेफाक नहीं करती है, दैट्स वाई वो कन्वर्ट नहीं होती है। अब वो कन्वर्ट नहीं होती है तो वो सारी चीज़ें वक्ती तौर पर जिसको उसने कंप्रोमाइज़ कर दिया था, क्योंकि फ़ाइन मैं अपने रिलीजन में रहूँगी, आप अपने रिलीजन में रहें, तो हम इस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सच्चा वाकया शेयर करने को हूँ। ये एक मसीही बेटी हैं जो मेरे साथ तकरीबन 1 मंथ पहले ही कांटेक्ट में आई हैं। उनकी परमिशन से मैं ये वाकया शेयर करने के लिए हूँ और वो ये प्रेजेंट हाल में ये टाइम गुजार रही हैं। अब ये है कि जब तक हमारे साथ होता नहीं है कुछ, तब तक हम सीखते नहीं हैं। ये वाकया शेयर करने का मकसद ये है कि आप सीख सकें कि शायद अगर आप किसी गैर मसीही के साथ कांटेक्ट में हैं या रिलेशनशिप में हैं तो अभी से कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अभी से बेहतर लग रही हैं और लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, बट जब आप ये स्टेप ले लेती हैं तो आगे चल के आपको क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं आप इस मसीही बेटी की ज़िंदगी से सीख सकती हैं। अब इस मसीही बेटी ने आज से 10 साल पहले किसी से ठोकर खाकर आई होप आप समझ गए होंगे, एक गैर मसीही शख्स से शादी कर ली। कंप्रोमाइज़ ये किया गया, मैं अपने मज़हब में रहूँगी, आप अपने मज़हब में रहना। 10 साल गुजर चुके हैं इस बात को। अब उसकी 5 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है। 5 साल का बेटा है और 7 साल की बेटी है। अब ये है कि वक्त के साथ साथ उसे ये लगना शुरू हो गया कि मैं जिस फेथ में हूँ वही जो है मेरे हस्बैंड का भी होना चाहिए और मेरे बच्चों का भी होना चाहिए, जबकि वो इस बात पर पहले ही कंप्रोमाइज़ कर चुकी है कि मैं अपने रिलीजन में रहूँगी, आप अपने रिलीजन में रहना। अब क्योंकि मेल का रिलीजन जो है वही बच्चों ने फॉलो करना है और बच्चे वही रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, अब वो जो फीमेल है वो ये बियर नहीं कर पा रही है कि मेरे बच्चे उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं जिसको वो खुद फॉलो नहीं करती है।
और अब जब वो कलाम पाक को पढ़ती है, जिसको उसने पहले भी पढ़ा था और जाना था, लेकिन शायद वो उस तरीके से इस चीज़ को नहीं समझ सकी है, वो ये जान गई है कि कलाम पाक के मुताबिक अब मेरे बच्चे जो हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं वो खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। शायद 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 एज ए मदर हम अपने बच्चों के लिए ज़रा सा भी दुख या उनके लिए थोड़ी सी भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब कलाम मुकद्दस कहता है कि अगर जो गैर कौम में जाएंगे या जो गैर कौम में हैं वो खुदा की बादशाही में शरीक नहीं होंगे, अल्टीमेटली वो जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। अब वो मेरे साथ ये डिस्कस कर रही थी कि जो मेरे बच्चे हैं क्या वो बादशाही के फर्जंद नहीं हैं। जी बिल्कुल, कलाम मुकद्दस तो यही कहता है, क्योंकि वो आपके फेथ के मुताबिक नहीं है। ओ माय गॉड, ये बहुत खतरनाक हालत है। अब इसमें वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, रिग्रेट फील कर रही थी, रो रही थी, पछता रही थी कि मुझसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब उसने इरादा किया और अपने हस्बैंड से बात की, और इवन ना सिर्फ बात की बल्कि कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए। अब उसके हस्बैंड ने उसे कहा, वेलकम, आप अलग होना चाहती हैं तो हो जाएं, लेकिन इन बच्चों पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। बीइंग ए मदर, इमोशनली अटैचमेंट वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती है, और कलाम पाक के मुताबिक वो उनकी तरबियत नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अपने फादर के रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। सेम टाइम उसके दिल में ये तकलीफ है, दर्द है कि जो मेरे बच्चे हैं वो खुदा की बादशाही में शरीक नहीं होंगे। दूसरा, उसको ये है कि मैं एज ए मदर कैसे अपने बच्चों को छोड़कर तो उनसे अलहदा हो जाऊं, लेकिन वो दोबारा से क्या कहते हैं तौबा करके वापस भी आना चाहती है। बेशक कलाम पाक के मुताबिक वो वापस आ सकती है, खुदा उसको माफ़ कर देगा, लेकिन वो सारी चीज़ें, जो सर्कमस्टांसेस, जो मजबूरियां उसके इर्द गिर्द बन गई हैं, वो उसमें से कैसे निकले। अब वो दिन रात रोती है और ये सोचती है। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके हस्बैंड ने उनके जो रिलीजियस लीडर हैं उनके पास उसको लेकर गए और उस पर फतवा जारी किया कि अब आप इस रिलीजन में आ चुकी हैं तो आप यहाँ से जाएंगी तो आप वाजिबुल कत्ल हैं, यानी कि आपको कत्ल कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो उसके रिलेटिव्स हैं या इर्द गिर्द के लोग हैं वो स्टिल उसको बैड वर्डिंग, जो भी गलत किस्म के अल्फाज हैं वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको पाकिस्तान में बड़े ही नेगेटिव वे में ईसाई, चूड़ी और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आखिर क्या मिला उस लड़की को इस रिलीजन में शादी करके, गैर कौम में शादी करके? डेफिनेटली कुछ नहीं। देखें, अगर तो कोई दूसरे रिलीजन से इंस्पायर हो के कन्वर्ट होता है और फिर उसमें कायम रहता है तो वो एक अलग स्टोरी बन जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता नहीं है। मेजॉरिटी लोग प्यार में, मोहब्बत में, इश्क मशूकी में ये स्टेप ले लेते हैं, और जब ये स्टेप ले लेते हैं तो उसके बाद जो चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं या हालात उनके सामने आते हैं, उसको जो शायद वो ऊपर से दुनियावी लिहाज से फिजिकली कंप्रोमाइज करके चलते जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली और मेंटली वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। ना सिर्फ सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फेक्शन उसके अंदर होती है, बल्कि वो खुदा की बादशाही से अपने आप को, अपने बच्चों को भी दूर लेकर जाते हैं। इसके अलावा वो दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं, और कलाम पाक में लिखा है कि जो तुम्हारे सबब से ठोकर खाएगा उसके लिए बेहतर है कि चक्की का पाट उसके गले में डालकर गहरे समंदर में डाल दिया जाए। और खुदा आपके खिलाफ हो जाता है, और ना सिर्फ खिलाफ होता है बल्कि वो फरमाता है कि बादशाही में से आपका नाम किताबे हयात में से हटा दिया गया है। सो उस फीमेल ने मुझे कहा कि ये मेरी बात, मेरी जो जिंदगी है, इस वाक़ये को शेयर किया जाए ताकि और कोई लड़की इस तरह के ट्रैप में ना आए। ये ट्रैप सिर्फ गैर कौम की तरफ से ही नहीं हो सकता, बल्कि ये ट्रैप है जिसको हम लव का नाम देते हैं। ये लव ट्रैप है जिसको हम कहते हैं देखा, प्यार हो गया, फीलिंग्स अटैच हो गई। देखिए, अगर आप फीलिंग्स की बात करते हैं तो आप एक छोटी सी गोट या कैट भी घर में पाल लेते हैं ना, डेली देखते हैं, डेली उससे बात करते हैं, उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो प्यार आपको उससे भी हो जाता है। सो यहाँ पर एक बेस्ट थिंग ये है कि आपको इन चीज़ों से पहले ही अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। जबकि आपको पता है कि कलाम पाक गैर कौम में शादी की इजाज़त नहीं देता, तो आप इन चीज़ों से पहले ही बचें। कैसे बच सकते हैं? अगर तो आप प्रोफेशनल लेडी हैं तो आप इस तरह के रिलेशनशिप में आए नहीं, बातें कम करें, फ़ोन नंबर एक्सचेंज मत करें, और अपने
अपनी लिमिट्स का ख्याल रखें। मैं सिर्फ ये प्रोफेशनल लेडीज़ को नहीं कहूँगी, जो घरों में भी रहती हैं और घरों में भी हमारे इर्द गिर्द गैर कौम के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो हर लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बेशक पेरेंट्स को कॉन्शियस रहना चाहिए, चर्चिज़ को कॉन्शियस रहना चाहिए, बड़े बहन भाइयों को कॉन्शियस रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का पहले से ख्याल रखा जाए, जबकि अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसको इस चीज़ से आज़ाद कराया जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी में है वो तो आज़ाद हो